नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि जून 2023 हमारा कैसे जाएगा। तो बिफोर हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले दो अनाउंसमेंट हैं। पहला तो ये कि आपके प्यार के लिए, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए, लाइक्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं रिटर्न में कुछ करना चाहती हूँ। तो इसके लिए हाँ, हम क्या करेंगे कि हर हफ्ते एक फ्री पर्सनल रीडिंग गिव अवे कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हुआ कि आप मेरी वीडियो पे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले हफ्ते 7 दिन के बाद एक ड्रॉ निकलेगा और उसमें कोई लकी विनर होगा जिसकी रीडिंग फ्री होगी। और कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आपका जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उस सवाल का जवाब दूंगी और पर्सनल रीडिंग होगी वीडियो पे, ठीक है, फेस टू फेस। चाहे वो इन पर्सन हो चाहे वीडियो कॉल पर हो, ठीक है ना। होप कि आप लोगों को ये गिव अवे पसंद आए। तो इस गिव अवे को पाने के लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट करना है। प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट पे ही मैं विनर को रिप्लाई बैक करूँगी अपने सारे एड्रेसेस और डिटेल्स के साथ, ठीक है। और दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि आज के बाद से हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि सिर्फ मैं ना बोलूं, आप भी बोलें और हमारे वीडियोस थोड़े से इंटरैक्टिव हों। तो हम कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ अपने मन की बातें यहाँ पर लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे। तो आज के डिस्कशन का टॉपिक है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, 1 हो, 10 हो, 50 हो, जो आपको खुश करती है, अंदर से, मन से खुश करती है। तो जैसे मेरे लिए टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, किसी भी बच्चे की स्माइल हो गई, मेरे घर के प्लांट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सब चीज़ें मुझे खुश करती हैं। कोई अचीवमेंट, छोटी छोटी अचीवमेंट मुझे खुश करती है। तो आप बताइए, नीचे लिखिए कि आपको क्या चीज़ खुश करती है, और कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लकी ड्रॉ से विनर निकालेंगे हर हफ्ते, ठीक है। चलिए हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। हम देखेंगे हमारा जून 2023 कैसा रहेगा। ये रहा पाइल 1। ये अंगूर का गुच्छा है, ग्रेप्स पंच। ये है एक मरमेड, ग्रीन कलर की, हरे रंग की। और ये है घोड़ा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए और देखिए कि आप कौन से पाइल की तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन है। हम देखेंगे कि आपका जून 2023 कैसा रहेगा, कोई अचीवमेंट, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें जिससे हमें बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ। ये रहा मेरा, इसको दूर रखूँ नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। ये रहा पाइल 1। नमस्ते पाइल 1। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये ग्रेप्स चूज़ किया है, ठीक है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन मिस किया है तो एक बार जल्दी क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। तो हम एक्चुअली गिव अवे कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो पे आप जितने भी सब्सक्रिप्शंस होंगे तो आप सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करिए। मैं 1 हफ्ते के बाद ड्रॉ निकालूंगी और जो भी विनर होगा उसको पर्सनल रीडिंग फ्री है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप
जितने क्वेश्चन चाहे मुझसे पूछ सकते हैं, और इन पर्सन या वीडियो कॉल किसी भी चीज़ पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। तो चलिए अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो ग्रेप्स, जिन्होंने ग्रेप्स चूज़ किया है, पहले तो ऐसा लग रहा है आपका 23 थोड़ा ऐसे लग्जरियस तरीके से जाएगा, है ना। आप अंदर से थोड़े से प्रफुल्लित होंगे, आपको छोटी छोटी चीज़ों का फल मिलेगा। मतलब अभी तक आपने जितना कुछ मेहनत की है, जितना कुछ किया है, उसका फल मिलेगा, और अभी टाइम है थोड़ा सा रिलैक्स करके अपनी मेहनत का फल चखने का बेसिकली। और बहुत सारे लोग छुट्टी पर जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये जो टाइम है, अगर आप छुट्टी पे नहीं जा रहे तो भी काम में प्रेशर कम होगा, तो आप थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन है यहाँ पे। फिज़िकल शायद नहीं है, मेंटल है। लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, ना, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है। खाना पीना बहुत हो सकता है, तो खाने पीने पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, अच्छा खाइएगा, ठीक है। ग्रेप्स खाइए, अच्छा होता है। चलिए ब्रेकअप देखते हैं। तो ये हमारे पास है कि जून 2023 कैसा होगा आपका। ये हमारे पास है कि कौन सी अचीवमेंट या अपॉर्चुनिटी, कौन सी अपॉर्चुनिटी सही वर्ड है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी, ये हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल कर सकते हैं। ये एक चीज़ जिससे दूर रहना है, हमें बच के रहना है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर खिसका दे, ठीक है। और ये मैसेजेस हमारे लिए, ओके, सब कुछ आ रहा है ठीक ठाक, लग तो रहा है कि ठीक ठाक है। चेंज करूं क्या एंगल थोड़ा सा? हाँ, चलिए चलते हैं। तो हमारा जून कैसा रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जून। तो एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसे रखते हैं और क्लैरिफायर भी लेंगे हम। तो ऐसा समझ में आ रहा है पाइल 1, पहले तो आपका को बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास जिससे आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिससे आपको अच्छा पैसा बनेगा। और एक मिनट दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब है, ये आगे पीछे बहुत सारा है। हाँ, और आपको कुछ सेल्फ रियलाइजेशन होगा, एक ज्ञान होगा जिससे आपको आपके ही कुछ अच्छी क्षमता के बारे में पता चलेगा। तो जून में ऐसे हो सकता है कि एग्ज़ाम्पल दूँ तो मान लीजिए आप बड़े अच्छे सिंगर हैं, लेकिन आप बेसिकली ऐसे जनरली अपने शौक़ के लिए गाते हैं, सब लोगों के सामने नहीं गाना गाते। लेकिन आप इस महीने हो सकता है कई लोगों के सामने गाना गाने लगे और लोग कहें कि अरे रे क्या अच्छा गाना गाते हो, वह बस बहुत बढ़िया है। फिर अब जिस भी पार्टी में आप जाएं, लोग आपसे ही गाना गाने के लिए कहें, तो आपको खुद में अच्छा लगेगा और ये सेल्फ रियलाइज़ होगा कि अच्छा आप गाना इतना अच्छा गाते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। अगर इसको हम करियर से रिलेट करें या रिलेशनशिप से रिलेट करें, तो इमोशनल लेवल पे आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी आपके आसपास जिससे आपको लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं, बैलेंस इंसान हैं, एक अच्छे पति हैं, पत्नी हैं, या अच्छे बच्चे हैं। इस तरीके के आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। बच्चों को छुट्टी पर ले जाएंगे तो आपको खुशी होगी, हाँ मैंने अपने
मतलब अपने पिता होने का फ़र्ज़, अपनी माता होने का फ़र्ज़ निभाया है। मेरे बच्चे खुश हैं, या बच्चों का रिज़ल्ट आएगा तो आप प्राउड फील करेंगे कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत की, इतना पढ़ाया लिखाया और आज मेरा बच्चा इस लेवल पे है। तो आप अपने ऊपर, अपनी किसी अचीवमेंट के ऊपर प्राउड फील करेंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, इंडोलेंस, ओके। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आप सच्चाई को फेस करेंगे। आप बहुत अच्छी बात है ये, जून में आप अपने रियल सेल्फ को जानेंगे, सच्चाई को फेस करेंगे और जो नकली ज़िंदगी है उससे दूर होंगे। तो अगर दूसरा एग्जांपल आ रहा है मेरे दिमाग में कि अगर मान लीजिए आपके सुंदर होने की एक वो है डेफिनेशन है दुनिया के हिसाब से कि इतना पतला इंसान ही सुंदर हो सकता है, और ज़ीरो फिगर का ही इंसान जो हो सकता है वो पॉपुलर हो सकता है। आप इन सब चीज़ों से दूर हटेंगे। आप खुद में भरपूर हैं, फले फूले हैं, ये आपको पता है। आपको ये पता है कि एक अच्छी स्माइल जो है आपके चेहरे पर, वो आपको सुंदर बनाती है। तो इस महीने आपको आपकी सुंदरता पता चलेगी, आपकी सुंदरता पता चलेगी। आपको ऐसा मौका मिलेगा जिसमें आप लोगों के लिए कुछ करें, अपने नौकरी में कुछ करें और आपको अचीवमेंट फील हो कि आपने किया। अपने बच्चों के लिए कुछ करें और आपको अचीवमेंट फील होगा कि आपने बहुत अच्छा किया बच्चों के लिए। माँ बाप के लिए कुछ करें और माँ बाप आपको आशीर्वाद देंगे कि फलो फूलो, तुमने बहुत अच्छा किया। तो इस महीने एक अचीवमेंट की फीलिंग है। आप जो चाहें वो आपको मिल सकता है। अगेन 8 यहाँ पर भी था, 8 यहाँ पर भी है। आपको जो इच्छा होगी वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। पहलवान, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि इस महीने, ये जो महीना है, इसमें आपको जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे वैसा होगा। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। और जो मन की इच्छा हो उसको पूरी करिएगा, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से पूरी होगी, ठीक है। ये महीना आप जिसको भी मांगते हैं, भगवान को, यूनिवर्स को, ऊपर वाले को, जिसको भी मानते हैं, वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं कि आप बस मांगिए और आपकी बात पूरी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पूरी हो जाएगी, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन काम पूरा होगा, ठीक है। तो अगर कुछ बड़ा शुरू करना चाहते हैं इस महीने तो वो बहुत अच्छा टाइम है। ये बड़ा मतलब नया प्रोजेक्ट, नई नौकरी, नया रिलेशनशिप, तो ये बहुत अच्छा है। जो लोग नया रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर, हाई प्रीस्टेस से अमेजिंग। ये महीने सच में आपसे ऊपर वाले यूनिवर्स बातें कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी बात रखिए यूनिवर्स तक, आप बोलिए आपको क्या चाहिए, आपको वो चीज़ मिलेगी। सिर्फ पॉजिटिव सोचिएगा और मन से इच्छा रखिएगा, दिमाग का डर दूर रखिएगा, ठीक है। आपकी बोली, आपकी वाणी बहुत इम्पोर्टेंट है इस महीने। अच्छा बोलिए, लोगों को अच्छा लगेगा। बुरा बोलेंगे, लोगों को बुरा लगेगा। तो और क्योंकि बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर भी ग्रेप्स है, तो पर्पल कलर आपके लिए इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होगा आपका, ठीक है। और एक बैलेंस बना कर रखिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा नहीं कर पा रहे, तो पर्पल कलर आसपास रखिए। जैसे ये वाला स्टोन है, इसको ना एमेथिस्ट बोलते हैं, ऐसा कोई स्टोन रख सकते हैं। और अगर
नहीं पता आपको कि स्टोन क्या होता है, क्या करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, बस पर्पल कलर का एक नॉर्मल पेज, इवन ऐसे वाला पेज जो होता है ना, ये भी अपने पास रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पर्स में रख लीजिए, आपके आसपास हो, स्पेशली जब आप रोज़मर्रा के इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेते हैं ना, तो वो पर्पल कलर आपके पास हो, ठीक है। तो क्राफ्ट वाले पेज होते हैं ना, वो रख लिया। अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है। इंट्यूशन आपसे बात करिए, यूनिवर्स आपसे इंट्यूशन के थ्रू बात करे तो आपको सही रास्ता यूनिवर्स दिखा रहा है। जिस पे भी आप विश्वास करते हैं वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। चाहे आप उन्हें यूनिवर्स के नाम से बुलाइए, चाहे भगवान के नाम से बुलाइए, चाहे एंसेस्टर्स के नाम से बुलाइए, जिस पे आप विश्वास करते हैं वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम है रिलेशनशिप्स बनाने का, ठीक है। पुराने लोगों से बात करिए, कुछ मन मुटाव हो गया है तो उसको पास ला सकते हैं आप। 11 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ मैजिशियन है, वो भी 1 है, और 11 नंबर में भी 1 है, तो वो नंबर अच्छा है आपके लिए। अब देखते हैं किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत सारी दिख रही है। आप जिस तरीके से चाहें इस महीने को यूज़ कर सकते हैं। पायल 1 बहुत अच्छा है, टचवुड, बहुत बढ़िया है। आपका सपना पूरा करने की अपॉर्चुनिटी है। होप मत छोड़िएगा, फेथ मत छोड़िएगा, लगे रहिए, बस डटे रहिए, लगे रहिए, होपलेस नहीं होना है, ठीक है। इंट्यूशन फॉलो करिए, इंट्यूशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ नए आइडियाज़ अगर मन में आ रहे हैं, अगर आपका जो सपना है वो अलग है, और आपको ऐसे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं करेंगे, तो पक्का करिए, क्योंकि ये टाइम आपको बोल रहा है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। अगर कोई चीज़ आपको अभी तक स्लो नज़र आ रही है कि आगे बढ़ नहीं रही, आपने कुछ शुरू किया है और आगे बढ़ नहीं रही, तो प्लीज़ उस पर लगे रहिएगा। फेथ मत खोइए, ठीक है। अपना होप मत खोइए, लगे रहिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, और अपनी तरफ से काम करिए। बाकी चीज़ें भाग्य पे छोड़िए, भगवान पे छोड़िए, यूनिवर्स पे छोड़िए, ऊपर वाले पे छोड़िए, जिस पे आपको विश्वास है उस पर छोड़िए, ठीक है। आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट थोड़ा सा स्लो नज़र आएगा, अभी इमिडिएटली नज़र नहीं आएगा, बट नज़र आएगा, और पक्का जनवरी और फरवरी में देखिएगा। जनवरी एंड फरवरी में आपको ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर नज़र आएगा। अगर कोई चीज़ स्लो चल रही है तो अभी, मतलब अगर आप अभी कुछ भी शुरू कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो शुरू कर चुके हैं, इस साल के शुरुआत में ही शुरू कर लिया मान लीजिए, और आपको लगता है स्लो चल रही है, तो अगले साल तक आप उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। बस अपने सपनों को जारी रखिए। 8 नंबर फिर है, 8 नंबर मेरे लिए इन नंबर ऑफ इन्फिनिटी होता है। 8 नंबर ऐसे, 8 पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं, 8 ऐसे हो गया ना इन्फिनिटी का नंबर। तो नई शुरुआत, तो इसको कैसे पूरा करना है? नई शुरुआत करके। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ स्लो चल रही है तो उसमें थोड़ा सा चेंज लाइए। आपका कोई बिज़नेस है, बिज़नेस स्लो चल रहा है, ऐड करने का तरीका बदलिए, एडवर्टाइज़ अलग तरीके से करिए, अपना टारगेट ऑडियंस चेंज करिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आपकी साड़ी की दुकान है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ऑलरेडी साड़ी की दुकान बहुत सारी है इस गली में, तो और आपकी नई है, तो ऑब्वियसली उतना फुलफ़िल होना ज़रूरी नहीं है, मतलब इतनी जल्दी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आप अपना विश्वास मत खोइए, आपकी साड़ी की दुकान बेस्ट दुकान होगी,
ठीक है, गणेश भगवान का आशीर्वाद है, जिसको आप मानते हैं उनका आशीर्वाद है। आपकी साड़ी की दुकान बेस्ट दुकान होगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज करिए। अगर अभी तक आप टारगेट कर रहे हैं महिलाओं को, तो आप मेल्स को भी करिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे डैडी मेरी मम्मी के लिए साड़ी ख़रीदते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे लिए साड़ी ख़रीदते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ टारगेट ऑडियंस मुझे मत बनाइए, आप मेरी पूरी फैमिली को बनाइए। आप मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए ऐसी साड़ियाँ रखिए जो कि मतलब आजकल की दुनिया में तो लोग रेडीमेड टाइप भी शुरू हो जाता है ना, तो रेडीमेड टाइप की साड़ियाँ भी रखिए, ठीक है। तो चेंज करिए अपना, जो भी एक पैटर्न है उसको बदलिए, कुछ नया लेकर आइए, कुछ नई स्कीम लेकर आइए, कुछ नया लेकर आइए। आप ये जून की अपॉर्चुनिटी जो भगवान पूरे खुले तरीके से दे रहे हैं ना आपको, जो मांगो बेटा वो मिलेगा, वैसा 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 है ये महीना आपके लिए, बहुत सुंदर है। आपको इमोशनल फुलफिलमेंट है, आपको फिनेंशियल फुलफिलमेंट है। अगर कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं रही, आपको लग रहा है धीरे चल रही है, तो इस महीने जो भी आप करेंगे, आपको अगले 6-7 महीने में उसका रिज़ल्ट, 7 से 8 महीने में उसका रिज़ल्ट पक्का दिखेगा, ठीक है। एक चीज़ जिससे दूर रहना है आपको, एडिक्शन, कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, पोजेशन, कंट्रोलिंग, एज अ ब्लॉक, रेस्टेंट। तो ऐसा ऐसा लग रहा है पालवन कि आप काम तो कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, बट आपकी इच्छा अनुसार चीज़ें बढ़ नहीं रही, तो आप थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं। मत करिए वो, पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए। बार बार आपको कहा जा रहा है भरोसा रखिए। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक। मान लीजिए आप किसी कारण से अपने स्पाउस के साथ, अपने लव वन के साथ नहीं है, तो अब आप उसी चीज़ को लेके दुखी होते हैं, आज में नहीं जी रहे, अभी तक आप साथ नहीं है, इस चीज़ को लेके दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उनके बारे में, सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत करिएगा, ये सब चीज़ें आपके इसमें रुकावट है, आपके सपने में रुकावट है, आपकी नई शुरुआत में रुकावट है, ठीक है। तो ये काम मत करिए, ये आपके कम्युनिकेशन में रुकावट है, आपके इंट्यूशन से, ठीक है। तो ये काम मत करिए आप अपने आप को और जो फिज़िकल एडिक्शन है, फिज़िकल एडिक्शन पूरी तरीके से किसी भी तरीके का, चाहे वो शराब पीना हो, चाहे वो टीवी बहुत ज़्यादा देखना हो। एडिक्शन का बेसिकली मतलब होता है ऐसी चीज़ जिससे आप दूर नहीं हट पा रहे, ठीक है, लत है किसी चीज़ की, तो उस चीज़ से दूर रहिए। तो आपको ये महीना बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं, और वो लत किसी भी चीज़ की हो सकती है। किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना, बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देखना, सुबह उठते ही बिना मोबाइल के टॉयलेट नहीं जाना, ठीक है। मतलब ये एक लत है, कुछ लत है आपके अंदर, हम सब में होती है। तो वो चीज़, जैसे मुझे आजकल ऑब्सेशन है कितने सब्सक्राइबर बढ़े, गलत है ये, मैं जानती हूँ मेरे अंदर गलत है ये, मुझे इम्प्रूव करना है इसमें। तो इस तरीके की चीज़ों को आप छोड़िए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या मैसेजेस है। द प्रेयर, फिर से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मांगिए, आपको मिलेगा, आप मांगिए, बस आप हाथ जोड़िए, जिसको भी मानते हैं उसको थैंक यू बोलिए, जो कुछ भी है आपके पास उसके लिए, और जो चाहिए वो मांगिए, ठीक है। सिर्फ आपसे वो बोल रहे हैं कि आप उन पर भरोसा रखिए। आप जिसको भी मानते हैं, यूनिवर्स हुए, भगवान हुए, अल्लाह हुए, जिसको भी मानते हैं आप, बड़े बुज़ुर्ग हुए, जिनको भी मानते हैं, बाबा हुए, आप बस उनसे मांगिए और फिर उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है।
I find a deep meaning and personal growth aim the discomfort. तो ये टाइम जो है पाइल 1, ये बढ़ने का टाइम है, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे चांद बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले जब अमावस्या की रात होती है तो हमें ऐसे लगता है कि बहुत डार्क है, कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, डरावनी सी रात लगती है। लेकिन उसके बाद पूर्णिमा आती है। तो अभी आपका जो भी है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फेजेस में बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो उसको बढ़ते हुए देखिए। हर रोज़ अगर चांद बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो समझ नहीं आता कितना बढ़ा है। तो आप इतने छोटे लेवल पर एनालाइज मत करिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। आपको टाइम फिक्स है ना, 15 दिन में अमावस्या से पूर्णिमा होगी, राइट, ठीक है। और उसके बाद फिर से पूर्णिमा से अमावस्या होगी, ये एक पूरी एक साइकिल है, ठीक है। तो सही समय का इंतज़ार करिए, ठीक है, चीज़ें पूरी होंगी, भरोसा रखिए। ओके पाइल 1, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत 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 थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए। मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है इससे, ठीक है ना। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मुझे पिक करना चाहिए तो मुझे मैसेज करिए, चाहे वो मेरे ईमेल एड्रेस पे करिए, चाहे आप यहाँ पर नीचे करिए कमेंट में। आपका सजेशन मोस्ट वेलकम है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो भी कमेंट करें, क्योंकि हम लकी ड्रॉ निकालेंगे इस हफ्ते के लिए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ये महीना बहुत अच्छा है मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए और पैसे के लिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, सिर्फ पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है पाइल 1। अपना ध्यान रखिए। चलिए हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ये रहा हमारा पाइल 2। मरमेड कहाँ गई? ये रही मरमेड। नमस्ते पाइल 2। तो हम आज देखेंगे कि हमारा जून 2023 कैसा रहेगा। रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन स्किप किया है तो मैं एक बार और क्विकली रिमाइंड करा दूँ कि हम एक गिव अवे दे रहे हैं फ्री रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, चाहे वो इन पर्सन हो या फिर वीडियो कॉल पर हो। आपको बस सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करिए। हम लकी ड्रॉ अगले वीक निकालेंगे और ये हर हफ्ते चलेगा। तो अगर आपको लगता है आप इस हफ्ते मिस कर रहे हैं तो अगले हफ्ते फिर आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आपने चूज़ किया है ये मरमेड। मैं थोड़ा सा ब्रेकअप बता दूँ। ये 3 कार्ड्स टैरो कार्ड्स है, हमें बताएंगे कि हमारा जून कैसा जाएगा ये महीना। ये है ये कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आएगी, वो क्या है, ये हम वो अपॉर्चुनिटी कैसे अवेल करेंगे, ये हमें एक चीज़ जिससे दूर रहना है, और ये मैसेजेस, ठीक है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। थ्री ऑफ इमोशंस, 3 ऑफ कप्स जैसा लग रहा है ये पाइल 2। एक्चुअली मेरे पास इसकी ना बुकलेट नहीं है, इसको मुझे डाउनलोड करके पढ़ना होगा, जो मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। तो मैं ये पूरे इंट्यूटिवली ही रीड करूँगी, ठीक है, बॉडी एंड माइंड। और ये मुझे हाई प्रीस्टेस लग रही है, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल सिमिलर टू
पाइल 1 है। पानी रखना चाहिए था मुझे एक्चुअली, थोड़ा सा पीती हूँ। सॉरी, अब हम क्लैरिफायर लेते हैं। तो पार्ट 2 ऐसा लग रहा है कि आपका ना इंट्यूशन का द्वार खुल रहा है, ठीक है। तो आप अभी लर्न कर रहे हैं कि अपने इंट्यूशन पे कैसे ट्रस्ट करना है, अपने अंदर अंतरात्मा की आवाज़, ठीक है। अंदर जो आपकी आत्मा आपसे जो बात कर रही है उस पे कैसे भरोसा करना है आप वो सीख रहे हैं, ठीक है। बैलेंस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो जून में आपको इमोशनल बैलेंस बना के रखना है। थोड़ा सा इमोशंस आपके इधर उधर स्कैटर्ड से रहेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। आपकी छोटी छोटी बात आपको किसी की बुरी लग सकती है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से। पाइल 2 बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपको अपने आप से, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपको आपके आसपास के लोगों से। अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, बट आप थोड़े से फॉर ग्रांटेड हो रहे हैं, ठीक है। ये जून आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं शायद आप, और हो सकता है थ्रू आउट बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे। तो जो एक विजुअल आ रहा है, जो मैं देख सकती हूँ पूरी तरीके से, मुझे एक महिला बहुत अपने काम में बिज़ी, ठीक है। उसको नौकरी भी करना है, बच्चे भी देखने हैं, परिवार भी देखना है, घर के छोटे मोटे सामान भी देखने हैं, मतलब शॉपिंग भी करनी है, और फिर रिश्तेदार भी आ रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां हैं तो रिश्तेदार भी आ रहे हैं। तो महिला बहुत ज़्यादा बिज़ी है, और इसकी वजह से क्या है कि उनको गुस्सा आना शुरू हो रहा है कि इतना ज़्यादा लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर वो महिला अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। तो मतलब कि जब आपकी बहन आपसे मिलने आती है, जब आपका भाई आपसे इतने सालों बाद मिलने आता है, आपको अंदर से खुश होना चाहिए, राइट। लेकिन आपको प्रेशर फील हो रहा है कि आप खाना कैसे बनाएंगे, नौकरी कैसे देखेंगे, इतने बच्चे इकट्ठा हो रहे, कैसे संभालेंगे उनको। तो आप इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है जून में आपको, इस महीने, ठीक है। और वो आप अपने आप करिए, क्योंकि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबको पता है कि आपको इतना सारा काम करना है ना। लोग आएंगे, हाथ बटाएंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता तो हेल्प मांगिए, ठीक है। बताइए, मुंह खोल कर बोलिए कि भाई हाँ ठीक है, एक टाइम का खाना हम बाहर से खाएंगे, क्योंकि मैं नौकरी करने जाती हूँ और मैं 3 टाइम का खाना नहीं बना सकती, या 3 टाइम के लिए कुक रखिए, है ना। सॉल्यूशन निकालिए। एक ही चीज़ पे घूम घूम कर मत आइए, नहीं तो आप भी खुश नहीं रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उनको एंजॉय करिए। अपने आप से कम एक्सपेक्ट करिए, दूसरों से कम एक्सपेक्ट करिए। आपके आसपास के लोग भगवान नहीं हैं। आप मुंह खोल कर बोलेंगे तो उनको समझ में आएगा, नहीं बोलेंगे तो शायद वो नहीं समझेंगे, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे है कि अपने आप को एक्सप्रेस करिए और अपना बैलेंस बनाइए। इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है। फिर से मुझे प्रेशर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, स्पेशली आपके आप जून में बहुत ज़्यादा थक सकते हैं। पाइल 2, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। पाइल 2, ठीक है। स्लो डाउन करिए, स्लो डाउन होइए, हर एक मोमेंट को
हर एक मोमेंट को जीने की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप जगल कर रहे हैं। यहाँ पर 2 चीज़ है और यहाँ पे वो 4 चीज़ हो गई। यहाँ पे पेंटिकल्स है, थोड़े स्ट्रॉन्ग है, गिर गए तो टूटेंगे नहीं। यहाँ पे अंडे हैं, गिर गए तो टूटेंगे। प्यार की ज़रूरत है। ओके, आसपास के लोगों से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए। पता है बहुत सारा काम है, बहुत सारा प्रेशर है, इसकी वजह से फोकस करना बहुत मुश्किल है और लग रहा है कि ऐसा होगा। बहुत सारा काम आएगा आपके ऊपर, ठीक है ना। गर्मी की छुट्टी का टाइम है, आप नौकरी करते हैं, आपके कलीग छुट्टी पे चला गया है, आप छुट्टी ले नहीं सकते, आपको अपना काम भी देखना है, उनका काम भी देखना है, प्लस आपके घर में रिश्तेदार भी आ रहे हैं तो आपको घर भी देखना है। बहुत सारा प्रेशर है, बट आप उसको प्यार से बैलेंस बनाइए, ठीक है। सामने वाले से बात करिए, जो रिश्तेदार आ रहा है उसको भी क्लियरली बोलिए कि सॉरी मैं बहुत ज़्यादा आपको बस बेसिक चीज़ें कर सकता हूँ, या फिर अगर आपको मतलब अपना पर्सनल टाइम ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता या ले सकती, ठीक है ना। ठीक है, अपने आप से प्यार करिए, हर पल को जिए। आपसे कोई मिलने आ रहा है तो अपना टाइम निकाल कर वो आ रहा है, ये भी सोचिए, है ना। नहीं तो वो भी इंसान कहीं और जा सकता था, वो आपसे मिलने आ रहा है तो आपको खुश देखने आ रहा है, तो खुश रहिए और लोगों को आसपास खुश रखिए, ठीक है। बैलेंस बनाइए, बहुत ज़रूरी है इस महीने बैलेंस बनाने के लिए। अपनी अंतरात्मा की बात सुनिएगा, ठीक है। अंतरात्मा आपसे बात कर रही है लेकिन आपसे वो इग्नोर हो सकता है। पाइल 1 से भी अंतरात्मा बात कर रही है, लेकिन उनसे इग्नोर नहीं होगा, वो उसकी बात सुनेंगे, आपसे इग्नोर हो सकता है। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को आप कितनी सुविधा दे सकते हैं वो देखिए, कितने प्यार से आप चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं वो देखिए, क्योंकि काम बहुत सारा है, करना सब कुछ है, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी बनाइए, लोगों से हेल्प मांगिए, अपना काम डेडिकेट करिए दूसरों को, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है घर में सारे प्लांट्स में पानी आप ही दे, कोई बात नहीं, 5 साल का बच्चा है ना, साथ में खड़े हो जाइए, उसको पाइप पकड़ा दीजिए, सारे प्लांट में पानी दे देगा तो 10 मिनट के अंदर। तो वो 10 मिनट आपका अपना हुआ, आप थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, बच्चे के साथ खड़े भी हैं आप वहाँ पर, बच्चे का ध्यान भी दे रहे हैं, बच्चा पानी डाल रहा है प्लांट्स में, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स कर रहे हैं, वहीं पे बैठ जाइए बगल में, देखते रहिए उसको, है ना, हंसते रहिए उसकी हरकतों पे, ठीक है। बहुत ज़रूरी है अपना मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देने का, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होगा इस महीने आपके ऊपर। कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है? लोगों से मिलने जुलने की आ रही है। देखिए पायल 2, ये मुझे पहले भी लग रहा था, लोग आ रहे हैं आपके पास या आप जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है लोगों से मिलने जुलने की, ठीक है। और ये अभी ही आ रही है इसी महीने आएगी, जून और जुलाई में, ठीक है। तो इधर उधर भागने की बजाय, अपने आप से लड़ने की बजाय, आप अपने आप को चीज़ों में बिज़ी रखने की बजाय थोड़ा सा स्लो डाउन होइए, थोड़ा सा मोमेंट्स को एंजॉय करिए, क्योंकि अभी आपका जो टाइम आ रहा है वो रिलेशनशिप बनाने का टाइम आ रहा है। रिलेशनशिप बनाने का टाइम आ रहा है। कम्युनिकेशन थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस है ना आपकी लाइफ में, तो आप बोलने में थोड़े से कड़वे हो सकते हैं, तो उसका ध्यान दीजिएगा। ये टाइम आपको है खुश रहने का टाइम है, बेसिकली आपको ये अपॉर्चुनिटी, खुश रहने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कि आप लूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, देखिए यही कह रही हूँ मैं तब से, जैसे आप अपनी बुद्धि में रखेंगे आपको चीज़ें वैसी नज़र आएंगी। अगर कोई आपके घर आ रहा है और आप अपने दिमाग में ये रख रहे हैं कि अब आपका काम बढ़ जाएगा, आप, तो
आप दुखी होंगे क्योंकि काम तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। कोई आ रहा है, रिश्तेदार, नातेदार, जो भी गेस्ट है, आपको ध्यान तो देना पड़ेगा, काम तो बढ़ेगा ही। लेकिन यही अगर आप अपना नज़रिया बदलते हैं और ये सोचते हैं कि वो इंसान कितना कष्ट लेकर आ रहा है आपके पास, आपको कष्ट देने नहीं आ रहा, कष्ट लेकर आ रहा है, इतना ट्रैवल कर रहा है, इतना टाइम निकाल के आपके साथ टाइम स्पेंड करने आ रहा है ना, तो आप ग्रेटफुल होंगे उस इंसान के लिए। ग्रीन कलर पहनिए, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे ग्रीन कलर का स्टोन पहनिए, चाहे ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, जो भी पहनिए, इससे आपको तसल्ली रहेगी मन में। और अगर ग्रीन कलर नहीं है तो एकदम हल्का आसमानी रंग होता है ना, हल्का नीला, बिल्कुल आसमानी रंग, ऐसे वाला ऐसे वाला आसमानी रंग, पता नहीं इसमें क्लियर आ रहा है कि नहीं है, लेकिन ये स्काई ब्लू है, ठीक है। जैसे आसमान का कलर होता है वैसे, जैसे ये वाला ब्लू होता है, ये सब आपको शांत रखेगा दिमाग, ठीक है। और ग्रीन कलर यहाँ भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान आया। एक चीज़ जिससे आपको दूर रहनी है, वैसे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। तो दूर रहना है आपको, अपने ही स्ट्रेस से दूर रहना है बेसिकली। हम देखते हैं क्या है। पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर। तो आपको दूर रहनी है ऐसी मेंटालिटी से जो आपको इस चीज़ से दूर कर रहा है, क्योंकि अभी का जो टाइम है, आपको लोगों से मिलने जुलने का टाइम है, आपको मोमेंट एंजॉय करने का टाइम है, लेकिन आपके पास काम बहुत सारा है, आपको बैलेंस भी बनाना है, ठीक है। तो बैलेंस में इतने मत खो जाइए कि आप अपने हैप्पीनेस को भूल जाइए, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कोई आपके पास आ रहा है छुट्टियों में आपसे मिलने के लिए, वो उसने भी बहुत चीज़ें बदली होंगी अपनी लाइफ में आपके पास आने के लिए, ठीक है। पैसे खर्च किए होंगे टिकट के लिए, आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आ रहे होंगे, आपके लिए टाइम निकाला है, तो इसके लिए ग्रेटफुल होना है, ठीक है। आप अपने कलीग को कवर अप कर रहे हैं, वो छुट्टी पे चला गया, आप उसके बदले काम कर रहे हैं, कभी न कभी उसने भी आपके लिए किया होगा या इन फ्यूचर करेगा। तो इस चीज़ को, नेगेटिविटी जो मन में आ रही है उसको पॉजिटिविटी में चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस है जून में, और बुरा स्ट्रेस नहीं है, बहुत सारा काम है, इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं तो बहुत सारा अरेंजमेंट करना है, शादी ब्याह है तो बहुत सारा अरेंजमेंट करना है, बर्थडे पार्टी है, बहुत सारा अरेंजमेंट करना है। यहाँ पर है कुछ बड़ा सेलिब्रेशन है जून में, जिन लोगों की लाइफ में बड़ा सेलिब्रेशन है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको ये देखना है कि स्ट्रेस कैसे रिलीज़ करना है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। देखिए और क्या मैसेज है हमारे लिए। द स्टोन, कोई भी रूल को मतलब ऐसे पत्थर की लकीर समझकर मत चलिए, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है वो ऐसा है कि मान लीजिए आपके घर में शादी है और 3-4 बुज़ुर्ग इकट्ठे हो रहे हैं घर में, ठीक है। अब आपको इस चीज़ की टेंशन है कि उनको कैसे रखा जाए, सुबह वो नहाएंगे धोएंगे कहाँ, तैयार कहाँ होंगे, फ्रेश कहाँ होंगे, ठीक है। क्योंकि आपके घर में तो एक बाथरूम है, अब चारों लोगों को एक साथ टॉयलेट जाना होगा तो कैसे होगा। सॉल्यूशन है आपके पास, आप अपने पड़ोसियों से बात कर सकते हैं, बट आपको मन में कहीं बुरा लग रहा है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा कि वो पड़ोसी के यहाँ टॉयलेट यूज़ करें, नहाने जाए। लेकिन ये कौन सा रूल है, ऐसा तो रूल नहीं है, ज़रूरत के समय पे रूल तोड़ा जा सकता है। तो पत्थर की लकीर समझ के मत चलिए चीज़ों को, वो भी समझेंगे, वो बुज़ुर्ग जो हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि घर में 2 ही बाथरूम हैं, 4 बाथरूम नहीं ला सकते, एक ही बाथरूम है, 4 बाथरूम नहीं ला सकते, ठीक है। तो वो भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, आप भी थोड़ा अपने आप को
समझाइए कि हर चीज़ थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। जैसा सोचा है वैसा होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होंगे तो टेंशन कम होगी, ठीक है। द मोमेंट आई रिजाइन विद लव, क्लियर डायरेक्शन इज presented to me, presented to me। लव अगेन, अपने आप से प्यार करिए, समय से प्यार करिए, मोमेंट से प्यार करिए। तो हर मोमेंट जो आपको स्ट्रेसफुल बना रहा है उसमें कुछ अच्छाई देखिए। एक बच्चा इधर उधर भाग रहा है, पूरे दिन थके हुए हैं लेकिन वो बच्चा पूरी तरीके से एक्टिव है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, इधर कूद रहा है उधर कूद रहा है। कूदने दीजिए, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए और उसकी हरकतों पे हंसिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कच मचाने की कि क्या है ये, क्यों नहीं रुक रहा, क्यों शोर मचा रहा है। नहीं, बच्चे हैं, शोर मचाएंगे, है ना, ठीक है। पायल 2 आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और हमारे अगली फ्री रीडिंग के लिए कंटेस्टेंट बनिए, ठीक है। हम आपसे जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, अपना नज़रिया बदलिए। आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मौके हैं आपको खुश होने के लिए, लेकिन आप उसी में दुखी होने का रीज़न ढूंढ लेंगे, वो मत करिएगा, ठीक है। पायल 2 अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है अपना ध्यान रखना, ओके। चलिए हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3। तो पायल 3 उन लोगों के लिए जिन्होंने ये हॉर्स चूज़ किया है। रीडिंग से पहले एक रिमाइंडर, क्विक रिमाइंडर, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, क्योंकि हम फ्री पर्सनल रीडिंग के लिए लकी ड्रॉ निकालेंगे एवरी वीक, ठीक है। तो कमेंट करिए और हम लकी ड्रॉ निकालेंगे। और मैं आपको, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं कमेंट के नीचे ही, कमेंट के साथ ही आपको कांटेक्ट करूँगी अगर आप विनर हुए तो, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है कमेंट करने के लिए, ओके, तभी आपका कमेंट मान्य माना जाएगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रेकअप। तो ये है, क्योंकि मुझे ये हॉर्स देखकर ऐसा लगा कि बड़ी मेहनत है आपके जीवन में, लेकिन एक्साइटमेंट भी होगी। तो ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में देखने की ज़रूरत है। तो एक्साइटमेंट ऐसे घोड़ा जैसे पीछे देखते हुए, अगर ये घोड़ा आगे चलेगा तो गिर जाएगा, ठीक है। तो फोकस्ड होके आपको आगे देखना है, अगर तेज़ी से भागना है तो आगे देखना है, ठीक है। चलिए हम ब्रेकअप देखते हैं। तो ये 3 कार्ड्स हमें बताएंगे कि हमारा ये महीना कैसे जाएगा। ये एक कोई अपॉर्चुनिटी कौन सी आ रही है, ये हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करेंगे। ये हमें एक काम जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना है, नहीं करना इस महीने। और ये आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड है, ये मैसेजेस है हमारे लिए ऊपर वाले की तरफ से। तो चलिए प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 नहीं है 7 है, सॉरी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पायल, तो जैसे मैं कह रही थी, मुझे पहले इस घोड़े से फीलिंग आ रही थी, पायल 3 हैं आप, सॉरी पायल 3, ये घोड़े से फीलिंग आ रही थी कि आपके पास बहुत सारा काम होने वाला है, ठीक है। खूब सारा काम होगा, खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आपको
कैसे मैनेज करना है वो देखना है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके ऊपर। तो आपको घर भी देखना है, काम भी देखना है, और आपको कहीं पर ये भी लगेगा कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसमें जो भी काम कर रहे हैं उसमें आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा। हेरोफेंट, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आपको इस महीना एक्चुअली बहुत सारा काम है आपके ऊपर और आपको सारा काम करना है, क्योंकि वो आपको ऐसा लगता है कि वो काम बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको वो करना है, तो आपको ऐसे कार्ड्स ऐसा बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, कुछ आपके अप्रोच में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये महीना आपके लिए फिज़िकली बहुत हैक्टिक होने वाला है। बहुत सारे काम एक साथ आपके ऊपर आने वाले हैं। ये भी है कि आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन आपकी अभी एग्जिस्टिंग काम ख़त्म नहीं होगा और ज़्यादा काम आ जाएगा आपके ऊपर। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है मेरा ये जून का महीना बहुत हेक्टिक जाने वाला है, क्योंकि अभी मैं एक शो कर रही हूँ कल, वो मेरा पहला शो होगा यहाँ पर, तो वो शो है, उसकी पूरी तैयारी करनी है। यूट्यूब वीडियोस में बनाती हूँ, तो वो मुझे हर रोज़ करना होता है। वो मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो इंग्लिश चैनल के लिए भी वीडियो बनाना है, हिंदी चैनल के लिए भी वीडियो बनाना है। एक वीडियो मेरा घंटे भर का, 1.25 घंटा 1.5 घंटे टाइप का वीडियोस होते हैं, और उसके पहले आधे घंटे सेटअप में जाएगा, कार्ड्स निकालने में जाएगा, आधे घंटे क्लीन अप में जाएगा, और फिर पर्सनल रीडिंग्स भी होती हैं, फिर मेरी 9 to 5 जॉब भी है, फिर एक टाइम है जब मुझे बिज़नेस ट्रैवल करना है। इसी हफ्ते मुझे बिज़नेस ट्रैवल करना है 2 दिन के लिए। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड को बिज़नेस ट्रैवल करना है, तब मुझे बच्चों को देखना होगा। फिर मतलब एक के बाद एक चीज़ें हैं। तो अगर इस तरीके से चीज़ें जो समझ में आ रही हैं आपके साथ भी होंगी जून में, तो आपको कहा जा रहा है स्लो डाउन करिए और ये देखिए कि आप चीज़ें कैसे अपने लाइफ में बदल सकते हैं कि आप सारा काम कर सकें। तो उसके लिए यह है कि प्रायोरिटीज़ डालें और कौन सी चीज़ें कैसे हैं उनको देखें, और फिर देखेंगे चीज़ें कैसे चल सकती हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको अपना एग्जाम्पल बताया, मेरा शो है, मुझे उसको पहला शो है उस जगह पे, जिस जगह पे कर रही हूँ उस जगह पे पहला शो है। तो पहले मुझे चेंज करनी है अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है, ठीक है। मुझे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना अपने आप से, जो कि एक्चुअली मैं कर रही हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगी अपने आप से तो मुझे मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है अपने आप से। तो मुझे अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है उसके लिए। तो अपने आप स्ट्रेस लेवल मेरा कम हो जाएगा। वो दिन मेरा पहला दिन है, मुझे वो एंजॉय करना चाहिए। कोई चीज़ मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे वो एंजॉय करना चाहिए, रादर देन कि मुझे मेरा शो है मुझे बेस्ट देना है। नहीं, पहला शो है, मुझे बस देखना है कैसे जा रहा है। तो जब द मोमेंट आई चेंज माई मेंटालिटी, जैसे हम मेंटालिटी बदलेंगे, जैसे हम अपनी सोच बदलेंगे, वैसे ही हमारा स्ट्रेस लेवल बदल जाएगा। तो स्ट्रेस लेवल हमें मैनेज करना है। पायल 2 में भी स्ट्रेस लेवल था, पायल 3 में भी स्ट्रेस लेवल है। पायल 2 में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल था, थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल था क्योंकि रेगुलर स्ट्रेस लेवल है। पायल 3 आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो एक्साइटमेंट वाला स्ट्रेस लेवल है। तो आप एक्साइटेड होके मतलब आपके पास एडिशनल, आपका अपने काम के अलावा एडिशनल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका अपना काम बहुत सारा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
सॉरी, मेरे पास एक मैसेज आया है, मेरे 15 मिनट में एक रीडिंग है, तो मैं उनको जवाब दे रही थी। दूसरी चीज़ है कि आपको थोड़ा सा वही है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। छुट्टी, छोटी मोटी छुट्टी अगर ले सकते हैं तो लीजिएगा प्लीज़, वो ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा समय बच्चों के साथ बिताइए। किसी पर भरोसा मत करिएगा, ठीक है। अंधाधुंध भरोसा मत करिएगा। तो 2 सजेशन है। पहले तो किसी पर भरोसा मत करिए, इस महीने धोखा हो सकता है, ठीक है। दूसरा, किसी से कोई चीज़ छुपाइएगा मत, छुपाने से भी आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो एम्परर हैं आप, एम्परर बने रहिए। एम्परर का मतलब ये हुआ कि आप जो भी करेंगे आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसके लिए, ठीक है। और आप रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज़ के लिए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रखेंगे। और ये मेक श्योर करेंगे कि जो भी आप कह रहे हैं वो चीज़ हो, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 8 पेंटिकल्स है और यहाँ पर 9 हो रहा है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स बना रहा है मेरे लिए। तो जून में अभी तक जितनी भी मेहनत आपने की है, अगर किसी चीज़ का रिज़ल्ट आपको दिख नहीं रहा या छोटा छोटा रिज़ल्ट दिख रहा है तो गिव अप मत करिएगा। जून में आपको बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, पाइल 3। तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करिए सो दैट आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिले, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा आपको भविष्य में। तो अभी आपको जून में अगर मान लीजिए बिज़नेस है तो हो सकता है आप कुछ ऐसे छोटे छोटे लोगों से मिले जो कि आपको छोटी छोटी मीटिंग्स हो आपकी, बड़े लोगों से छोटी सी मीटिंग हो। आज जून में छोटी मीटिंग है, बट वो छोटी मीटिंग, छोटा सा इंटरेक्शन एक पार्टी में आपको आगे फ्यूचर में, मतलब एंड ऑफ द जून तक या जुलाई में एक बड़ी मीटिंग में कन्वर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और वो आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो छोटी चीज़ जो आपको आज की डेट पे छोटी लग रही है, जून में कुछ छोटी चीज़ आपको मिलेगी, एक नहीं कई छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी जिनको आप बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो मान लीजिए आप अपना कर रहे हैं, प्लस आपको कलीग का भी काम मिल गया। कलीग का काम थोड़ा डिफरेंट है, वो छुट्टी पे चला गया है और वो थोड़ा अलग है, आप जैसा करते हैं वैसा नहीं है। तो हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको दोनों एक्सपीरियंस होगा। एक नया एक्सपीरियंस है और आपके मैनेजर को ये पता होगा कि आप दोनों काम कर सकते हैं, तो फ्यूचर में आपको बेटर अपॉर्चुनिटी, बिगर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जून की हर छोटी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा, क्योंकि आपको कई छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इट्स जस्ट लाइक कि आपको बीज कोई दे रहा है और आप गार्डन में बो रहे हैं और 2 महीने बाद उसमें से पौधा निकल रहा है जो कि 1 साल बाद आपको फ्रूट देगा, ठीक है। तो उस बीज को इग्नोर मत करिएगा, बीज बोइएगा ज़रूर। अब देखते हैं कौन सी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बस वही है। मतलब वैसे तो 9 का मतलब यहाँ पर भी 9 हो रहा था ना, 8 और 1, 9 ऑफ पेंटिकल्स हो रहा था, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, पाइल 3, कोई चीज़ शुरू करने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो एकदम पॉजिटिव होके अपने एक्शन के साथ, अपने पूरे इमोशन, फीलिंग्स और इंस्टिंक्ट के साथ, अपने पूरे भरोसे के साथ कि आप वो काम कर सकते हैं, उसमें लग जाइए, ठीक है, क्योंकि आप कर सकते हैं, ठीक है। गिव अप मत करिए, बिल्कुल गिव अप मत करिए। जो जिसमें लगे हुए हैं लगे रहिए। थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन बस ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है।
तो कोई चीज़ है जो ख़त्म होने वाली है और कोई चीज़ है जो शुरू होने वाली है, ठीक है। अब देखिए उस अपॉर्चुनिटी को कैसे, पॉजिटिव आउटलुक। बहुत सारे नज़रिए हैं आपको, आपका बस आउटलुक में चेंज करना है, ठीक है। ठीक है, अपना नज़रिया बदलना है किसी भी चीज़ को देखने का। अब जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल जो मैं कह रही थी कि आप खुद भी काम कर रहे हैं और अपने कलीग का भी काम कर रहे हैं, तो यही एग्ज़ाम्पल मैंने, सिमिलर सा एग्ज़ाम्पल मैंने पार्ट 2 में भी दिया है। तो इंस्टेड ऑफ ये सोचने के कि आपको कितना कितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसके बजाय ये सोचिए कि आप ये भी सीख रहे हैं, क्योंकि आगे इसका नई चीज़ सीखने का आपको फ़ायदा होगा। तो मोमेंट आप अपनी सोच बदलेंगे, सारी चीज़ बदल जाएगी। एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है, अबंडेंस, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड, ब्लिस। पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा मत करिएगा। पहली चीज़, कोई भी चीज़, जैसे मैंने कहा कि किसी पे भरोसा नहीं करना, तो अंधाधुंध कोई भी चीज़ नहीं करनी, अंधाधुंध पैसा खर्च नहीं करना, अंधाधुंध काम भी नहीं करना है। एकदम ऐसे नहीं कि घोड़े की तरह भागते जा रहे हैं, कहीं देख नहीं रहे, ठीक है। अंधाधुंध काम नहीं करना है, अंधाधुंध पैसा खर्चा नहीं करना है, एकदम मतलब कोई भी चीज़ पे कूद के कुछ भी नहीं करना, रुकना है, सोचना है, अलग अलग नज़रिए से सोचना है और फिर वो करना है, ठीक है। तो अंधाधुंध कुछ नहीं करना है, स्लो डाउन होना है, सोचना है और फिर करना है, क्योंकि आप एम्परर हैं, आप सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। ओके पायल 3, देखिए मैसेज क्या है आपके लिए। क्या बोल रहे कैरोस? बहुत सारी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपके आने वाली हैं, जो मैं यहाँ पे कह रही थी। यहाँ पर छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आने वाली हैं, जिनको आप इकट्ठा करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उस चीज़ का वो है, अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा, हर छोटी चीज़ देखिएगा, ठीक है। My outer experience are a reflection of my internal condition। अपने ये जैसे कहते हैं ना, ग्लास हाफ फिल्ड है या ग्लास हाफ एम्प्टी है, ये आपको आपका देखने का नज़रिया है। जैसे आप देखेंगे वैसा आप फील करेंगे। तो यहाँ पर आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, हर नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ग्लास को सिर्फ आधा भरा हुआ ही नहीं देखना है, आधा खाली भी देखना है। तो अगर आप ऐसे देखते हैं कि ग्लास आधी भरी हुई है, तो आपको लगेगा कि अच्छा, जब मुझे प्यास लगेगी तो ग्लास तो आधी भरी हुई है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ग्लास आधी खाली है, इसका मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटी है ग्लास पूरे भरने के लिए, ठीक है। तो आप ग्लास पूरी भर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल दूँ तो ग्लास आधी भरी हुई है, मतलब आपके पास आधा नॉलेज है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लास आधी खाली है, मतलब आपके पास नॉलेज थोड़ा सा कम है, तो आप वो लर्न कर सकते हैं, नया एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ग्लास आधे खाली या आधी भरी नहीं देखना है, पूरी तरीके से देखना है कि ग्लास आधी खाली भी है और ग्लास आधी भरी भी है, और आधी भरी ग्लास को कैसे यूज़ करना है, आधी खाली ग्लास को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि आप हैं महाराजा, ठीक है, आप पे टिकी हुई है पूरी जनता, ठीक है। तो आपको वैसे बिहेव करना है। द की टू प्रेयर इज़ टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक आई नीड। हाँ, फिर से नज़रिया बदलना है, ठीक है। जिस मोमेंट पे, अब जैसे वही है, ग्लास खाली और ग्लास भरा देखें, तो जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि ग्लास आधा भरा हुआ है, ठीक है, तो अब आपकी सोच है कि आपको जब प्यास लगेगी आप आधे ग्लास से पानी पी लेंगे। बट आपने ये नहीं सोचा कि जब ये बचा हुआ आधा ग्लास भी हो जाएगा तो फिर पानी कहाँ से आएगा।
तब या तो अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिचुएशन में कैसे हैंडल कर रहे हैं। अगर आपके पास नल है तो ग्लास पूरा भी खाली हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पानी कभी भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूर कहीं जाके पानी भरना है तो आप कितनी देर में जा सकते हैं पूरा खाली ग्लास करके, फिर जाएंगे लेने के लिए, या अभी बीच में जा रहे हैं तो पानी भर के लाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। बट ये सारे आपको डायनेमिक्स देख कर आगे चलना है। ठीक है पायल 3, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए, आपके लाइक के लिए, बहुत सारा प्यार। और प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्योंकि हम लकी ड्रॉ जल्दी निकालेंगे और जल्दी मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।